नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही खास कहानी सुनाने जा रहा हूं। मीनू तोते की जादुई यात्रा की कहानी। एक हरे भरे जंगल में रहता था एक छोटा सा तोता जिसका नाम था मीनू। बड़ा ही जिज्ञासु था हमारा मीनू। हमेशा कुछ नया खोजने की चाह में रहता। एक शाम जब वो जंगल में उड़ रहा था, उसकी नजर एक अजीब से पेड़ पर पड़ी। और क्या देखता है कि वो पेड़ चमक रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे आसमान के सारे तारे उस पर टिक गए हों। मीनू के मन में सवाल उठा, अरे ये कैसा जादुई पेड़ है। जैसे ही उसने अपने नन्हे पंखों से उस पेड़ को छुआ, एक चमक फैली और हवाएं तेज हो गईं। और फिर पता है क्या हुआ? मीनू पहुंच गया सैकड़ों साल पुराने जंगल में। वहां का नजारा देखकर मीनू दंग रह गया। कितना साफ सुथरा था सब कुछ। पेड़ इतने ऊंचे कि जैसे आसमान को छू रहे हों, नदियां इतनी स्वच्छ कि उनमें अपना चेहरा देखा जा सके, और जानवर कितने खुश थे सब। मीनू को एहसास हुआ कि समय के साथ हमने अपने जंगल को कितना नुकसान पहुंचाया है। पुराने समय में जानवर कितनी देखभाल करते थे अपने जंगल की, पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करते, और हर काटे गए पेड़ की जगह नया पेड़ लगाते। वापस लौटते ही मीनू ने सभी जानवरों को बुलाया और कहा, दोस्तों, हमें अपने जंगल को बचाना होगा। यही हमारा घर है और इसकी सुंदरता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। फिर क्या था, सारे जानवर जुट गए काम में। कहीं पेड़ लगाए जा रहे थे तो कहीं नदियां साफ की जा रही थीं। धीरे धीरे जंगल फिर से खिल उठा और जादुई पेड़ की रोशनी पहले से भी ज्यादा चमकने लगी। एक हरे भरे जंगल में रहता था एक छोटा सा तोता जिसका नाम था मीनू। बड़ा ही जिज्ञासु था हमारा मीनू। हमेशा कुछ नया खोजने की चाह में रहता। एक शाम जब वो जंगल में उड़ रहा था, उसकी नजर एक अजीब से पेड़ पर पड़ी। और क्या देखता है कि वो पेड़ चमक रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे आसमान के सारे तारे उस पर टिक गए हों। मीनू के मन में सवाल उठा, अरे ये कैसा जादुई पेड़ है। जैसे ही उसने अपने नन्हे पंखों से उस पेड़ को छुआ, एक चमक फैली और हवाएं तेज हो गईं। और फिर पता है क्या हुआ? मीनू पहुंच गया सैकड़ों साल पुराने जंगल में। वहां का नजारा देखकर मीनू दंग रह गया। कितना साफ सुथरा था सब कुछ। पेड़ इतने ऊंचे कि जैसे आसमान को छू रहे हों, नदियां इतनी स्वच्छ कि उनमें अपना चेहरा देखा जा सके, और जानवर कितने खुश थे सब। वापस लौटते ही मीनू ने सभी जानवरों को बुलाया और कहा, दोस्तों, हमें अपने जंगल को बचाना होगा। यही हमारा घर है और इसकी सुंदरता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, मीनू की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि प्रकृति की देखभाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रकृति का ख्याल रखते हैं तो प्रकृति भी हमारा ख्याल रखती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।